हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख लिया था। आज हमारी बारी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की। ठीक है, चलिए आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए, एक बिजनेस फर्म होता है और ये बिजनेस का ओनर होता है। ओनर मतलब पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स दो होते हैं तो दो ही ले लेते, चलो पार्टनर हम लोग। ठीक है, ये तो पार्टनर है, यानी एक तरह से बिजनेस फर्म है और ये उसके पार्टनर है, यानी देखा जाए तो ये लोग मालिक है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, बिजनेस के ओनर अपने पर्सनल पर्पस से कुछ बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। अपने पर्सनल पर्पस से कुछ अमाउंट या किसी प्रकार का गुड्स या किसी प्रकार का एसेट्स वो विड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं अमाउंट्स या ड्राइंग्स कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। तो अब इस बात बताइए कि पैसा कौन रखा है इस बार? इस दफे पैसा रखा कौन है? पार्टनर लोग रखे हैं। ठीक है, तो इस बार इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर लोगों ने ड्राइंग्स किया है, पैसा ये लोग रखे हैं, तो इस बार इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर लोग इंटरेस्ट देंगे फर्म को। इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी कि इस बार जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा वो किसकी तरफ से दिया जाएगा? पार्टनर फर्म को देंगे। और यहाँ पर आपका कैरेक्टर क्या है? आप हो फर्म। ठीक है, आप हो फर्म, तो फर्म हो आप। तो देखो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रहा है ना आपको, यानी आपके लिए क्या है? एक तरह का इनकम। यानी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है और कुछ नहीं। ठीक, तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यानी कि ड्राइंग्स का मतलब तो आप जानते हैं, जो नए बच्चे उनको भी बता दूं कि जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल पर्पस से जो कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करता है उसको अपन कहते हैं ड्राइंग्स, और बदले में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब कई बच्चे पूछेंगे सर क्या इंटरेस्ट देना जरूरी है? क्या जरूरी होता है क्या इंटरेस्ट देना? जरूरी नहीं होता है, बट वो पार्टनरशिप डीड पर डिपेंड करता है कि उन लोग अपने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो उनके डीड पे निर्भर करता है। तो इसे कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का इनकम, और इंटरेस्ट देता कौन है यहाँ पे? पार्टनर लोग फर्म को देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ क्या होता था? पैसा पार्टनर फर्म रखता था, तो वहां पे इंटरेस्ट कौन देता था? फर्म पार्टनर लोग को इंटरेस्ट देता था, इसलिए वो उसका एक्सपेंसेस कहलाता था। यहाँ पे क्या है? यहाँ उल्टा है, यहाँ पार्टनर लोग फर्म को क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पार्टनर लोग फर्म को क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो पैसा आ रहा है। ठीक है, मतलब मिल रहा है। ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता है कैसे? देखो इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैसे होता है, देखो जैसे कि पता है आपको कि साल शुरुआत कब से होता है? 1 अप्रैल से शुरुआत होता है, या 1 जनवरी भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग बच्चे जनवरी मान सकते हैं, और 31 मार्च को साल में जाके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो डेट भी डाल देते हैं। ये 2000 मान लीजिए 21 है, तो 31 मार्च 2000 क्या है? 22 है। ठीक, अब देखिए एक पार्टनर फर्म में एक पार्टनर था, पार्टनर ए नाम का पार्टनर था। इसने अलग अलग डेट पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अलग अलग डेट पे मान लीजिए कुछ पैसा विड्रॉ किया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसने 1 अप्रैल के दिन ही, चलो 1 अप्रैल के ही दिन ही 1 अप्रैल को उसने फर्म से कुछ मान लीजिए 5000 रुपये विड्रॉ कर लिया। ठीक, 5000 रुपये निकाला, फिर कुछ दिन चला, फिर आया 30 जून को, फिर उसने क्या किया? मान लीजिए 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। फिर वो किसी तारीख को सपोज 31 अक्टूबर को आया और फर्म से तकरीबन मान लीजिए 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और फिर वो आया और फिर 1 जनवरी को फर्म में आया और कुछ 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, और फिर 31 मार्च वाले तारीख को, अंतिम दिन वाले तारीख को उसने 30,000 रुपये विड्रॉ कर लिया फर्म से। तो अलग अलग डेट को देखो, अलग अलग डेट को विड्रॉ कर रहा है पैसा। मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ आपको। अलग अलग डेट पे देखो अलग अलग अमाउंट क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। तो अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब कैलकुलेट किया जाएगा? 31 मार्च को। तो मैंने सिखाया था आपको, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि सामने वाला पैसे को कितने महीने यूज़ कर रहा है। जितना महीना पैसा को होल्ड करके रखे रहेगा जिस पैसे को, उस पर उसको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। चलो समझना, देखो सबसे पहला, चलो बताओ अपन इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करने बैठे? 31 मार्च को। बताओ पहला उसने पैसा कब निकाला? 5000। तो 5000 उसने निकाला। बोलो 5000 को 1 अप्रैल वाले तारीख से लेकर 31 मार्च वाले तारीख तक देखो कितने महीना यूज किया उसको? उसने 1 अप्रैल को निकाला था, है ना? 1 अप्रैल को निकाला था। और इंटरेस्ट कब कैलकुलेट कर रहा है? 31 मार्च को। यानी कि उसने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उस पैसे को होल्ड करके रखा। यानी 5000 को कब तक होल्ड करके रखा? 31 मार्च तक। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो 6% है, सपोज 6% है मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला, सबसे पहला 5000 पे लगेगा। तो 5000 का कितना परसेंट? 6% साल भर का आ जाएगा। तो क्या वो साल भर होल्ड करके रखा 1 अप्रैल से 31 मार्च? हाँ बिल्कुल, पूरे साल भर रहा। तो पूरा फिर साल भर का इंटरेस्ट चार्ज होगा। निकाल देंगे अमाउंट आप लोग खुद। ठीक है, हम नहीं निकालेंगे, आप ही निकालेंगे। ये निकालने बोलोगे निकाल भी देते। देखो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 300 रुपये आ जाएगा। ठीक, नंबर 2, अगला उसने ड्राइंग्स कब किया? देखिए
10,000 ड्राइंग्स किया, वो भी कब किया? 10,000 ड्राइंग्स किया, वो भी 30 जून को किया, तो 6% पूरे साल भर का। तो देखो उसने 10,000 ड्राइंग्स किया, 30 जून के दिन किया है, तो कब तक पैसे को होल्ड करके रखा? 10,000 को कब तक होल्ड करके रखा? उसने 30 जून को पैसा निकाला, 30 जून को ड्राइंग्स किया, तो 30 जून से लेकर 31 मार्च तक उसने पैसे को होल्ड करके रखा। चलो महीना गिनो, 30 जून को निकाल रहा है तो जून का महीना तो गिना नहीं जाएगा क्योंकि एंड है, तो कब वो उसने होल्ड? जुलाई से गिना जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। यानी कि 10,000 रुपए को 30 जून से लेकर 31 मार्च तक का अगर दिन गिना जाए तो 9 महीने तक वो होल्ड करके रखा है। यानी इस 10,000 पर 6% से साल भर का, तो कितना महीना होल्ड करके रखा? 9 महीना। तो 9 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक, आगे बढ़ते इसके बाद फिर उसने कब विड्रॉ किया? अगला विड्रॉ 15,000 किया, वो भी कब? 31 अक्टूबर को। उसने अगला विड्रॉ किया 31 अक्टूबर को, कितना? 15,000। तो 15,000 पर 6% से पूरे साल भर का। क्या उसने पैसे का यूज पूरे साल भर किया? नहीं सर, उसने 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक का किया, यहां से यहां तक गिनोगे। ठीक है, तो चलो गिनो। अक्टूबर, 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर तो नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो एंड है, तो नवंबर से गिनेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना। यानी कि उसने 15,000 का उपयोग कितने महीने तक किया? 5 महीने तक किया। 5 महीने का इंटरेस्ट अपन फाइंड आउट उसमें कर देंगे। ठीक है, आगे देखें। फिर उसने कब निकाला? अगला ड्राइंग्स कब किया? 20,000। तो नेक्स्ट उसने ड्राइंग किया है 20,000 रुपए ड्राइंग्स किया है, 6% से साल भर का। कितना महीना उपयोग किया? चलो गिनो तो। जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो 1 जनवरी है ना, पूरा जनवरी महीना गिना जाएगा, 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने का निकाल दो। चलो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला ड्राइंग्स कब किया? 31 मार्च। तो देखो हम 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 31 मार्च से 31 मार्च तक का निकालो, कितना महीना होता है? सर 31 मार्च से 31 मार्च, सर वही तो हुआ, कोई महीना नहीं हुआ सर, 0 है ना। क्या हो गया? 0। यानी कि 30,000 पर 0 महीने का लगेगा। कितने महीने का लगेगा? 0 महीने का, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नील। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना समझ में आ गया आप लोगों को बातें। मतलब कहने का ये है कि जितने समय 1 अप्रैल से जिस समय उसने ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स करने वाले डेट से लेकर 31 मार्च तक के डेट तक को आपको गिनना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा अलग तरीके से निकालते थे। अपने को सिर्फ ये देखना पैसा कब तक होल्ड करके रखा। यहाँ उसने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होल्ड करके रखा 5,000 रुपए को, फिर 10,000 को उसने 30 जून से लेकर 31 मार्च तक होल्ड करके रखा, उतने महीने का गिन लेंगे। फिर 31 अक्टूबर से 31 मार्च, फिर 1 जनवरी से 31 मार्च, फिर 31 मार्च से 31 मार्च। ठीक है, ये हो गया। चलो कैलकुलेट करो, फिर आगे बताता हूँ मैं तुम लोग को। देखिए स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेट करके निकाला होगा तो कुछ ये आया होगा 300, 450, 375, 300 और इस तरह सबको ऐड कर लीजिए। 4 + 3 7, 700, 7 + 3 1000, 1000 + 3 13, 1425। देखो टोटल इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा 1425। यानी उस बंदे का कुल मिला के जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बना ना साल का, मिस्टर ए का, वो कितना बनेगा फर्म को लिए? 1425। मतलब फर्म इन जनाब को फर्म को ये जनाब देंगे 1400 कितना रुपए? 25 रुपये फर्म को पे करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, इस एग्जाम्पल को नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी नोट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ड्राइंग्स की बात करते हैं। देखिए ड्राइंग्स जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। मतलब फर्म में ड्राइंग्स जो है वो 2 तरीके से ड्राइंग्स किया जा सकता है। सबसे पहला ड्राइंग्स बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स। इर्रेगुलर ड्राइंग्स मतलब ऐसा ड्राइंग्स जो इर्रेगुलर है, मतलब रेगुलरली ड्राइंग्स नहीं बल्कि क्या है? इर्रेगुलर ड्राइंग्स है। मतलब कभी भी कोई डेट फिक्स नहीं, कोई भी डेट में आके वो ड्राइंग्स कर ले रहे, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग। समझाता हूँ उस चीज को। और एक होता है रेगुलर ड्राइंग्स, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे रेगुलर ड्राइंग्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर ड्राइंग मतलब जो भी मैंने जस्ट समझाया कि मतलब पार्टनर जब मर्जी कभी भी आके कुछ भी मतलब कभी भी ड्राइंग्स कर रहा है, जब उसको जरूरत पड़ रहा है तब वो ड्राइंग्स कर रहा है। मान लीजिए उसको 1 अप्रैल को पैसे की जरूरत पड़ी, वो 1 अप्रैल को ड्राइंग्स कर गया। उसको 1 अक्टूबर को जरूरत पड़ी, 1 अक्टूबर को ले गया पैसा। उसको 15 अक्टूबर को जरूरत पड़ी, 15 मतलब जितना पैसा। इर्रेगुलर ड्राइंग्स मतलब क्या होता है मालूम? इसमें अमाउंट भी इर्रेगुलर होता है और डेट भी इर्रेगुलर होता है। मतलब कोई फिक्स अमाउंट ड्राइंग नहीं कर रहा है, कभी 5,000 कर ले रहा है, कभी 15 कर ले रहा है, कभी 20 कर ले रहा है, कभी 30, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा। जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में एग्जांपल देके समझाया, उसको बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स। ना डेट फिक्स है ना अमाउंट फिक्स है। ठीक है, एक होता है रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल इसमें ना डेट और अमाउंट बिल्कुल फिक्स होता है। मतलब पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं पार्टनर लोग कि हम लोग हर महीना एक फिक्स अमाउंट ड्राइंग्स करेंगे। जैसे इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग 5,000 रुपये हर महीने ड्राइंग्स करेंगे, 5,000 रुपये
हर महीने ड्राइंग्स करेंगे, यानी लगातार 12 महीने तक 60,000 ड्राइंग्स कर रहे हैं। या इन्होंने डिसाइड किया कि हम 15,000 ड्राइंग्स करेंगे हर 3 महीने में, हर क्वार्टरली हम लोग ड्राइंग्स करेंगे, या लोग डिसाइड करते हैं हर 6 महीने में करेंगे, या साल में एक बार कर लेंगे। मतलब इनका बिल्कुल फिक्स होता है कि बीच बीच में कोई ड्राइंग्स नहीं करेगा। मतलब इसमें क्या होता है, ड्राइंग्स का डेट भी फिक्स होता है और उसका अमाउंट भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो डेट एंड टाइम, डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इर्रेगुलर। क्या होते हैं ये, इर्रेगुलर होते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर होते हैं, मतलब रेगुलरली नहीं होते, अलग होते, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और रेगुलर में क्या होता है, डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर रेगुलर, मतलब बिल्कुल रेगुलर होते, फिक्स होते। ठीक है, रेगुलर होते हैं। ओके, तो ये होते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर। डन। ठीक है, तो देखिए अब आप समझिएगा इसका फॉर्मूला। हम पहले बात करेंगे इर्रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में। इर्रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इर्रेगुलर ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल मेथड। आप सिंपल मेथड से बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने सिखाया वो सिंपल मेथड था। अभी जो मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया नहीं, वो सिंपल मेथड था। उसमें क्या होता है फॉर्मूला, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिखूंगा समझ जाइएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू जितना ड्राइंग्स का अमाउंट है वो ले लो, इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स, जो रेट है परसेंटेज है वो चार्ज कर दो, इंटू जो भी मंथ होगा, जितने महीने के लिए जो भी पीरियड होगा, जो भी मंथ पीरियड जो भी होगा उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 12 से। 6 महीना तो 6 डिवाइड बाई 12, 5 मंथ है तो 5 डिवाइड बाई 12, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उसी तरह नंबर 2 होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है समझाएंगे इसको। इसके लिए फॉर्मूला सुन लो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, दिमाग में फॉर्मूला बैठा लो, टोटल प्रोडक्ट। बोलोगे सर ये टोटल प्रोडक्ट क्या है, बताएंगे, इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12। मतलब जो ड्राइंग का परसेंट होगा डिवाइड बाई 100 कर देना, 1/12 करिएगा हमेशा, 1/12 वहाँ मन मत डालिएगा, हमेशा 1/12 करेंगे। 2 मेथड है, दोनों से आंसर एक ही आएगा। चाहे आप इससे बनाइए तो भी आंसर वही आएगा, इससे बनाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये बात है इर्रेगुलर की, रेगुलर की नहीं। आई बात समझ में? फिलहाल इतना नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं, एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। आज के क्लास में जो टोटल हम बात करेंगे ना, वो इर्रेगुलर के बारे में बात करेंगे। रेगुलर के बारे में हम कल के क्लास में करेंगे। अभी टोटल बात होगी हमारी इर्रेगुलर के बारे में, नोट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो हम क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा पहले पढ़ लो क्वेश्चन को। एग्जाम्पल है, चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है, समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, मैं फर्स्ट 1 मई को 20,000 उसने ड्राइंग्स किया, फिर 31 जुलाई को 10,000 ड्राइंग्स किया, फिर सितंबर 30 को उसने 30,000 ड्राइंग्स किया, फिर नवंबर 30 को उसने 40,000, फिर जनवरी 1 को उसने 20,000, फिर मार्च 31 को उसने 25,000 ड्राइंग्स किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है वो 9% पर एनम के रेट से कैलकुलेट किया जाता है, यानी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 9% है। एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन को पहले देखिए कि ये रेगुलर ड्राइंग्स है कि इर्रेगुलर ड्राइंग्स है। देख के लगता है ये इर्रेगुलर, देखो डेट भी इर्रेगुलर है और अमाउंट भी क्या है, इर्रेगुलर है। कभी भी आकर वो मुंह उठा के एग्जाम माल ड्राइंग्स क्या कर ले रहा है, ले ले रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना है तो सबसे पहले मैं इसको सिंपल मेथड से बताता हूँ। ठीक है, नंबर 1 हम इसको सिंपल मेथड से सीखेंगे, जैसा कि मैंने सिखाया था सिंपल मेथड। ठीक, ये तो पता है ना कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कब किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 9% रेट से कैलकुलेट किया जाएगा, बट कौन सी तारीख को कैलकुलेट किया जाता है, चलो बोलो साथ में, 31 मार्च के दिन में। तो हर एक डेट को 31 मार्च से कंपेयर करना है। तो चलिए समझिए। तो सबसे पहला हम निकालेंगे, ऊपर चाहे तो लिख सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऊपर हेडिंग लिख लेना, चलो आप लोग खुद लिख लो, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल मेथड। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिखेंगे। अब सीधा सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर 1, तो सबसे पहला अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तो पहले ड्राइंग्स का अमाउंट लिख लो, फटाफट पहले ड्राइंग्स का अमाउंट लिख लो और उसका डेट लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका डेट लिख लीजिए यहाँ पर और अमाउंट का, ड्राइंग्स का अमाउंट लिख लीजिए। चाहो तो उसका मंथ खैर लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अपन कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, चलो समझो। पहला डेट, चलो फटाफट लिखो। पहला 1 मई को उसने ड्राइंग्स किया, कितना ड्राइंग्स किया, 20,000 ड्राइंग्स किया। पहले लिख लेते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 2, फिर उसने कब किया, जुलाई 31 को किया उसने ड्राइंग्स, 10,000 रुपये का ड्राइंग्स किया। फिर
नंबर 3 सितंबर को किया उसने, 30 सितंबर को किया, वो भी कितना 30,000 का ड्राइंग्स किया। एंड देन फिर अमाउंट का भी लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर नवंबर चौथा ड्राइंग्स उसने किया, नवंबर 30 को किया 40,000 किया। एंड देन फिर जनवरी 1 को किया उसने, जनवरी 1 कितना किया भाई 20,000 कर लिया ड्राइंग्स। एंड देन फाइनली छठवा 31 मार्च को ना, मार्च 31 को किया, ठीक है, कितना 25,000 रुपये। एक बार अमाउंट को मिला लीजिए, सही सही है, 20 10 30 40 20 और 25, और डेट भी सही है हमारा, बिल्कुल सही है, ठीक है, डेट भी ओके। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कैलकुलेशन करते जाएंगे, दिस इज योर कॉलम ऑफ कैलकुलेशन। चलो समझो कौन सी तारीख को आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 31 मार्च को। देखो पहला उसने निकाला 20,000 रुपये, तो 20,000 पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट 9% रेट से पूरे साल भर का। कब निकाला, मई, तो कब से गिनोगे, मई से लेकर कब तक गिनोगे, 31 मार्च तक गिनोगे, मई टू 31 मार्च, 1 मई तो 31 मार्च। चलो 1 मई है तो पूरा मई का महीना गिना जाएगा, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तकरीबन 11 महीना। कितना महीना, 11 महीना। तो इस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कितने महीने का कैलकुलेट होगा, 11 महीने का। तो कैलकुलेट करके अमाउंट यहाँ लिखेंगे आप लोग, ठीक है, वो आपका काम है लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला 10,000 है, तो पहले 10,000 पे साल भर का, तो क्या साल भर यूज हुआ पैसे का, नहीं सर, 31 जुलाई को निकाला, तो 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का गिन डालो। 31 जुलाई है, जुलाई का एंड है, तो जुलाई को नहीं गिनेंगे, अगस्त से गिनेंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीना। कितना महीना, 8 महीना। तो यहाँ पे 8 महीने का निकाल लेना, ठीक। फिर उसके बाद 30 सितंबर, चलो 30,000 का पूरे साल भर का, 30,000 का 9% पूरे साल भर का, लेकिन साल भर का हुआ क्या, 30 सितंबर से कब तक, 31 मार्च तक। तो 30 सितंबर एंड है, अक्टूबर से गिनेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना। कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे। देन फिर 40,000 वाला, तो 40,000 का कितना परसेंट, 9% निकालना, मंथ गिनो, नवंबर से लेकर कब तक, 31 मार्च तक। तो चलो नवंबर 30 है तो एंड है, दिसंबर से गिनोगे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीना। कितना महीना, 4 महीना। तो ये 4 महीने का आ जाएगा, ठीक है। देन फिर जनवरी 1 है, तो पूरा 1 जनवरी, तो पूरा जनवरी से गिनोगे ना, पूरा जनवरी ले लोगे, तो जनवरी पूरा ले लो, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना, ठीक है। एंड देन फिर 31 मार्च, तो 25,000 का 9% के रेट से, 9% के रेट से कितने महीने का निकालेंगे भाई, 31 मार्च से 31 मार्च, उसी दिन तो आ गया यार, कोई दिन नहीं सर, 0 डेज। कितना डेज, 0 डेज। तो इसका आंसर तो नहीं ले ही आएगा, 0 डेज आया, एक दिन का इंटरेस्ट तो निकलता नहीं है ना, उसी दिन निकाले, उसी दिन इंटरेस्ट थोड़ी ना निकाल लोगे। चलो बाकी कैलकुलेट करके रखो, कितना रहा बताओ मुझे जल्दी से, कैलकुलेट करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा तो आपका 1650 आया होगा पहला वाला, दूसरा 600 आया, तीसरा 1350, चौथा 1200, 450 एंड देन फाइनली डील, ठीक है। सबको टोटल करके देखो कितना आता है, 5250 आएगा, देख लेना है। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप लोग को ऐड करने का टेक्निक बताओ, जल्दी से जल्दी अगर ऐड करना है तो कैसे करोगे। देखो ये सब बच्चों की तरह मत निकालना, 0 0 को पहले ऐड करो, उसमें गलती हो जाएगा, सीधा ऐड करो। देखो जो 1000 के फॉर्म में उसको लो, 1000 2000 3000, ठीक है, ये हो गया 3000, ठीक है। अब जो 100 के फॉर्म में है उसको ले लो, 600 है ना, 6 6 6 12 12 3 15 15 और 2 17 17 और 4 17 और 4 21, ठीक है, 21 आया, तो यहाँ पे लिख लो 2100, आ गया 2100, ठीक। देन फिर अब जो 10 के डिजिट में, तो 550, फिर 5 5 10 10 10 10 10 150, कितना आ गया, 15 मीन्स 150 आ गया, कितना आ गया, 150। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 0 5 2 5 2 5, ये आ गया आंसर, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने जो बनाया है बच्चों, ये सिंपल मेथड से बनाया। कौन से मेथड से बनाया, सिंपल। जल्दी से इसको नोट करो, फिर प्रोडक्ट मेथड से हम लोग बनाएंगे। पहले इसको नोट करिए, फिर प्रोडक्ट मेथड देखेंगे। देखिए बच्चों, इसी को हम लोग अब प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इरेगुलर ड्राइंग्स को प्रोडक्ट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं समझना। लिखेंगे बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करने बोलेगा, आप मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर बोलेगा तो फिर वैसा करना सीखना आपको दोनों है, ठीक है। चलो प्रोडक्ट मेथड देखते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा। इस तरह से आप एक कॉलम बना लीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में दिस इज योर कॉलम ऑफ डेट ड्राइंग्स, उसके अमाउंट का कॉलम और उसके प्रोडक्ट का कॉलम हो जाएगा। चलो ठीक, इतना ही जरूरत है और ज़्यादा कुछ है नहीं। डेट, आपने ड्राइंग्स कब कब कितना कितना ड्राइंग्स किया वो ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मंथ, कितने मंथ के लिए है,
और दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो समझो। पहला डेट देखो कब का है, 1 मई। दूसरा कब है, 1 जुलाई, नहीं सॉरी 31 जुलाई, 31 जुलाई। तीसरा है सितंबर 30। चौथा है नवंबर 30। पांचवा है जनवरी 1 एंड देन पांचवा लास्ट है मार्च 31। ओके, कितना कितना है, 20,000। देन फिर कितना, 10,000, 30,000 और फिर उसके बाद 40,000 और फिर 20,000 और फिर फाइनली कितना, 25,000। ठीक है, ये हम लोग लिख लेते हैं। अब समझो, देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मंथ निकालना पड़ेगा आप लोग को। देखो 1 मई को निकाला तो 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, आप चाहो तो ऊपर हेडिंग में लिख सकते हो फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 बोला है ना, यानी कि हर एक डेट का कहाँ से कहाँ तक देखना पड़ेगा, 1 मई टू 31 मार्च तक। चलो गिनो, 1 मई से 31 मार्च तक गिनो, 11 महीना। कितना महीना हुआ, 11 महीना। वैसे ही 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक गिनो, 8 महीना। वैसे ही सितंबर से 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक गिन लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना। कितना महीना आया, 5 महीना। फिर 30 नवंबर है तो दिसंबर से आप मार्च तक गिन लीजिए, 4 महीना आ जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। फिर वैसे ही जनवरी 1 है तो 3 महीना आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 0 मंथ। ठीक, अब क्या करना है आप लोग को, मल्टीप्लाई करना। चलो देखो मल्टीप्लाई करो, 20,000 इंटू 11 करोगे तो 2,20,000 आ जाएगा, समझ गए। 20,000 इंटू 11 करोगे 2,20,000। फिर 10,000 इंटू 8 कर लो, ये आ जाएगा 80,000। ठीक है, फिर 30,000 इंटू 5 कर लो, 1,50,000। ठीक है, एंड देन फिर 40,000 इंटू 4 करो, 1,60,000। एंड देन 20,000 इंटू 30 करो, 3 करो, 60,000। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नील ही आएगा। अब आप क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट का ना टोटल निकाल देना। ठीक है, चलो इसका टोटल करो, कितना रहा बताओ मुझे टोटल करके, जल्दी करिए टोटल। इसको सुधार लो, 6 महीने का आएगा, 5 महीना नहीं 6 महीना ना, 30 सितंबर लिखा गया ना, हाँ ठीक है 6 महीना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा ना। चलो अब ऐड करो, कितना रहा देखो, ऐड करके जल्दी जल्दी। देखिए स्टूडेंट्स, इन सबको ऐड किया होगा आपने तो कितना है बताइए, 7 लाख आया, ये 7 लाख आ गया। अब फॉर्मूले पुट करो, याद करो प्रोडक्ट में मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, अगर आप बाय प्रोडक्ट मेथड से बना रहे हैं तो आप लोग का फॉर्मूला क्या होगा आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, देन योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, सिखाया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12 करके देखो। चलो तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया, 7 लाख आया। 7 लाख का रेट कितना है, 9% है, तो 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, कैलकुलेट करिए आप लोग, हम ना करेंगे, जल्दी कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। देखिए उतना ही आ रहा होगा, 5,250 आ गया। देख लो जो सिंपल मेथड से बनाए थे वही आंसर आया हम लोग का किसमें, प्रोडक्ट मेथड से भी। ठीक है, आपको जो पसंद आया आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर एग्जाम में अगर बोलेगा किस मेथड से बनाना तो वैसा डील करोगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम सारी बातें किसके किए, इर्रेगुलर ड्राइंग्स की, जिसमें डेट भी इर्रेगुलर होता था और अमाउंट भी इर्रेगुलर होता था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपका काम क्या है, इससे रिलेटेड इर्रेगुलर वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में, क्वेश्चंस हो, एग्जांपल्स हो, सबको क्या करेंगे आप लोग बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।